हरियाणा में कांग्रेस की हार का असर उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस जिन 2 सीटों पर नजर गड़ाए हुए थी, वहां अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का गठबंधन टूटने के कगार पर है, क्योंकि कांग्रेस को बिना बताए अखिलेश यादव ने 6 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। खबर यह है कि यूपी में 10 सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। उन 10 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। हैरानी तो इस बात की भी है कि कांग्रेस की डिमांड वाली सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वो दोनों सीट हैं फूलपुर और मंझावा। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से फूलपुर और मंझवा सीट की मांग की थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला फैसला किया। जिस बात की आशंका थी, जिस बात की चर्चा थी, उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राह करीब करीब यूपी में जुदा हो रही है। इसका प्रमाण भी अब सामने आ चुका है, जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बिना चर्चा किए 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। दरअसल कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड रखी थी। फूलपुर और मंझवा सीट मांगी गई थी। अखिलेश ने कांग्रेस को झटका दिया है। फूलपुर और मंझवा सीट पर एसपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 4 अन्य सीट पर भी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। फूलपुर और मंझवा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के सामने मोलभाव पर पूर्ण विराम लगा चुकी है। सियासत में अपने ही साथी कितने तेजी से रंग बदलते हैं, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए। उधर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोक रही थी। दरअसल अखिलेश यादव की नाराजगी कांग्रेस से पहले भी रही है, जब मध्य प्रदेश के चुनाव में उनके साथ गठबंधन धर्म की अवहेलना हुई, और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तभी तो पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को परजीवी का सर्टिफिकेट थमा दिया। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में पहले उपचुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में क्या विकल्प बचता है। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ रही है। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मंझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। देखिए, 2 बातें। एक तो करहल हम कभी मांग ही नहीं रहे थे। करहल सपा की सीट रही है, वहाँ पर उनका सिटिंग विधायक रहा है। तो हम जो सीटें मांग रहे हैं उस पर उन्होंने घोषित नहीं किया है। और मैंने कहा नहीं कि हम लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य से बातचीत हो रही है और बेहतर तरीके से बात हो जाएगी। और कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे दिल्ली में तय होगा। इसको पहले से अटकलबाजी करना इस पर ठीक नहीं है। भले ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात कह रही हो, लेकिन हरियाणा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अखिलेश का फैसला कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए काफी है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसकी वजह से अखिलेश यादव हरियाणा में कैंडिडेट नहीं उतार पाए और त्याग बलिदान के चक्कर में यूपी से बाहर खुद को साबित नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।